आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, चांदी को कुछ लोग गरीबों का सोना कहते हैं। हालांकि पिछले 10 साल के दौरान चांदी से मिलने वाला रिटर्न कुछ खास नहीं रहा है और इसकी कीमतों में भी काफी उतार चढ़ाव रहा है। फिर भी निवेश के लिए इसे एक विकल्प आप मान सकते हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA और झावेरी बाजार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में चांदी ने महज 1.3% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR का रिटर्न दिया है। 5 साल और 3 साल की अवधि में रिटर्न एक छोटी अवधि की क्षितिज में क्रमशः 5.5% और 17.2% तक सुधरा है। चांदी का अब तक का रिटर्न करीब 28% है। तो अगर आप पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए चांदी में पैसे लगाना एक विकल्प हो सकता है। बहुत से निवेशक सोने की ही तरह चांदी को भी सस्ते में खरीदते हैं और उसे महंगा बेचकर मुनाफा कमाते हैं। हालांकि चांदी की कीमत में काफी उतार चढ़ाव होती है, इसलिए काफी सोच समझकर ही चांदी में पैसे लगाएं तो अच्छा है। चांदी में आप सीधे पैसे लगा सकते हैं, जैसे कि किसी भरोसेमंद ज्वेलर्स या भरोसेमंद ई-कॉमर्स वेबसाइट से चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, चांदी के गहने या फिर चांदी के बार में पैसा लगा सकते हैं। या फिर कमोडिटी एक्सचेंज जैसे MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से भी ऑनलाइन चांदी खरीद सकते हैं। और हो सकता है कि जो शेयर मार्केट है वहां से भी आपको चांदी में निवेश करने का मौका मिले। MCX से चांदी खरीदने के लिए आपको किसी सेबी से रजिस्टर्ड कमोडिटी ब्रोकर्स के यहाँ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। सेविंग्स बैंक अकाउंट भी आपके पास होने चाहिए। कई ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो भारत में अब आपको एक नई किस्म की चांदी में निवेश की सुविधा मिलने जा रही है। इस चांदी का नाम है सिल्वर ETF यानी चांदी ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कई देशों में तो सिल्वर ETF में पैसे लगाने की सुविधा मिली हुई है, लेकिन भारत में यह नई सुविधा है। हालांकि 2010-2011 में सेबी ने सिल्वर ETF शुरू करने की अनुमति दी थी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया था। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए तत्कालीन नियामक वायदा बाजार आयोग यानी FMC के विरोध के बाद सेबी और NSE ने अपनी मंजूरियां वापस ले ली और सिल्वर ETF को शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वायदा बाजार का रेगुलेटर भी सेबी ही है, तो सेबी ने हाल ही में अपनी बोर्ड बैठक में फिर से सिल्वर ETF लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। सेबी ने कहा है कि जिस तरह से गोल्ड ETF में तय सुरक्षा मापदंडों के बीच कारोबार होता है, उसी तरह से सिल्वर ETF के लिए भी सुरक्षा मापदंड तैयार किए जाएंगे। पिछले कुछ समय में निवेशकों ने गोल्ड के साथ सिल्वर में भी तेजी से निवेश करना शुरू किया है। यही वजह है कि सिल्वर ETF की जरूरत महसूस की जा रही थी। जानकारों का मानना है कि सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम निवेशकों के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के अच्छे तरीके हैं। इससे निवेशकों को सिर्फ गोल्ड या डायमंड जैसी कीमती धातुओं पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो सवाल है कि सिल्वर ETF क्या है और निवेशक इसमें कैसे निवेश कर सकेंगे। तो सिल्वर ETF का सीधा सा मतलब है म्यूचुअल फंड के जरिए चांदी खरीदना या बेचना या उसे होल्ड करना। इसे पेपर सिल्वर कह सकते हैं। इसे आपको चांदी के सिक्के या बार या बर्तन की तरह फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि डीमैट फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना होगा। यानी सुरक्षा को लेकर या फिर लॉकर में रखने का खर्च को लेकर या फिर मेकिंग चार्ज को लेकर आपको सिल्वर ETF में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गोल्ड ETF की ही तरह सिल्वर ETF भी स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE में लिस्ट होगा और इन्हीं पर सिल्वर ETF की ट्रेडिंग यानी खरीद बिक्री होगी। सिल्वर ETF का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिल्वर यानी चांदी की खरीदारी से है। तो चांदी ETF की शुरुआत से स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से वस्तुओं में निवेश के लिए ज्यादा विकल्प मिल सकेगा निवेशकों को। साथ ही साथ इससे निवेशकों के लिए प्रतिभूति बाजार या शेयर मार्केट और गहरा होगा। कई निवेशक भौतिक चांदी खरीदने के बजाय ETF पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें शुद्धता और भंडारण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे पेशेवर म्यूचुअल फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सिल्वर ETF लॉन्च होने के बाद यह एक तरह से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हो सकता है। इसका भाव चांदी के गिरने और चढ़ने पर बदलता रहेगा। यह फिजिकल सिल्वर के मुकाबले किफायती होगा।
इसे आप शेयर की तरह बीएसई और एनएसई से खरीद और बेच सकते हैं। इसमें निवेशकों को 100% चांदी की शुद्धता की गारंटी मिलेगी। आप एक मुश्त या एसआईपी के जरिए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। आप जब चाहे सिल्वर ईटीएफ को घर बैठे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आप एक सिल्वर ईटीएफ यानी 1 ग्राम सिल्वर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर टैक्स के नजरिए से देखें तो फिजिकल सिल्वर के मुकाबले सिल्वर ईटीएफ किफायती हो सकता है। इतना ही नहीं, आप सिल्वर ईटीएफ को लोन लेने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सेबी ने अभी तक सिल्वर ईटीएफ को लेकर पूरी गाइडलाइंस जारी नहीं की है, लेकिन अगर उसे गोल्ड ईटीएफ के मानकों की तरह लॉन्च किया जाएगा, ये सारी खास बातें सिल्वर ईटीएफ में भी हो सकती है। कैसे करना होगा सिल्वर ईटीएफ में निवेश? अगर निवेश की बात करें तो आप सिल्वर ईटीएफ को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप डीमैट अकाउंट के जरिए इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आपको निवेश के लिए कम से कम 1 यूनिट खरीदना होगा। इसकी खरीद और बिक्री शेयर की तरह ही होती है। आप इसे डीमैट अकाउंट से बेच भी सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, सिर्फ जानकारी के लिए दी है। आप इसे सिल्वर ईटीएफ में निवेश की सलाह मत माने। सिल्वर ईटीएफ में निवेश के लिए आप स्वतंत्र तौर पर फैसला लें तो अच्छा रहेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।